ईमानदारी से काम करो, हमें चोरी डकैती अब तो हमारे बच्चे भी छोटे छोटे, बताओ इन बच्चों को क्या करें। बस इतनी सी बात, काहे घबरा रही हो आंटी? बच्चों से कहना हमने धर्म बचाने की हनफ में अपनी दुकानें कुर्बान कर दी, समझ रहे हो? और बच्चों से कहना कि बच्चों तुम भीख मांग के खा लेना, पर धर्म की रक्षा जरूर करना, क्योंकि धर्मो सर्वोपरि। मतलब इंसान धर्म के लिए होता है, धर्म इंसान के लिए नहीं। और तुमने तो सिर्फ दुकानों का ही बलिदान दिया है, यहाँ तो अंधभक्त धर्म की रक्षा करने के लिए अपनी सुहागरात तक का बलिदान करने को तैयार बैठे हैं। केरल में मोदी आ गया, तुम्हारे क्या नाम उत्तराखंड में मोदी आ गया, भाई हर जगह मोदी आ रहा है। 2024 में मोदी आएगा, लोकसभा चुनाव मोदी, अगर से मान लो सुहागरात आपकी होती है, आप समय पे ना पहुंच पाए तो मोदी आएगा। इस देश की मूर्ख जनता धर्म की रक्षा करते करते अंधभक्त बन गई। बिल्कुल राइट। और जो धर्म बचाने का ठेका लिए हैं वही धर्म स्थलों को नस्ता नाबूद करने को आमादा है, वो भी सिर्फ एक पार्किंग के लिए। ये तो लेने के देने पड़ गए। वंदे मातरम को लेकर सरकार बहुत बड़ा ऐलान कर सकती है। 150 वर्ष हो रहे वंदे मातरम को। अबे काहे भौंक रहा है, आराम से ना बोल सकता क्या? चिल्लाता क्यों रे? इलेक्शन में खड़ा कर। अबे दलाल, 150 वर्ष तो दिल्ली के इस मंदिर को भी हो गए थे, फिर क्यों तोड़ रही सरकारी से, वो भी सिर्फ एक पार्किंग के लिए। भारत भाग्य विधाता, देख रहे हो मूर्खों की देशभक्ति। अबे जो आज़ादी के 78 साल बाद भी ठीक से 52 सेकंड का राष्ट्र ज्ञान नहीं गा पा रहे, वो वंदे मातरम क्या ही गावेंगे। अब तुम ही बताओ, यूँ बनाएंगे पीएम राहुल गांधी? इन्हें इतना भी कॉमन सेंस न है कि शहीदों की फोटो पे जूते चप्पल पहन के फूल चढ़ाने चाहिए, ना कि नंगे पैर। यहाँ शहीदों का अपमान कर दिया राहुल गांधी ने, नंगे पैर जाकर श्रद्धांजलि देगा। क्या 10 सालों से कुछ भी ना सीखा राहुल गांधी ने अपने मोदी जी से? थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। I will always proudly say I love वीर सावरकर। ना ना लेडी दलाल, तुझे सावरकर से ना दलाली की रकम से लव है, जो मोदी जी तुझे हर महीने देवा। क्या मतलब है दलाली का? आप मुझे प्रूव करके बताइए। मुझे पता था तू ना मानने के बिना सबूत के, इसलिए सबूत लाया हूँ। और इस वक्त हमारे साथ काशी का लाडला, हीरा का लाडला। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं? प्रधानमंत्री जी, आप इतनी मेहनत करते, इतना काम करते, आप वाकई थकते क्यों नहीं? सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अब ये दलाली ना है तो क्या पत्रकारिता है? अजी घंटा कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है। भागे हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। अरे नीतीश ताऊ, अगर मोदी जी ने आपको अपना दोस्त मान के बैक स्टेज पे अपना सीक्रेट बता दिया था कि मैं पत्नी और परिवार छोड़कर भाग गए थे, तो तुम्हें भरी सभा में मोदी जी को जलील करने की क्या जरूरत थी? आप केंद्र में खेल मंत्री हैं, लेकिन अररिया जिला में कोई भी स्टेडियम नहीं है। देखिए, कांग्रेस और आरजेडी एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों भ्रष्ट हैं। अबे यार, मंत्री जी बहरे हो या बहरे होने की नौटंकी कर रहे हो? अरे क्या क्या करूँ मैं इसका? क्या करूँ? जानता हूँ नरेंद्र मोदी जी को 2001 से मैं बता सकता हूँ, एक भी दिन की छुट्टी नहीं, एक भी वैकेशन नहीं, लगातार जनता का काम करना। चाचा तुम एक काम करो, मोदी जी को कुछ दिन की छुट्टी दे दो, क्योंकि मोदी जी का 18 घंटे काम देश झेल ना पा रहा। बिल्कुल राइट। और मोदी जी को ठीक उसी तरह समुद्र किनारे सैर करने के लिए भेज दो, जैसे मोदी जी 1-2 साल पहले गए थे। मोदी जी के इस फोटोशूट को देखकर कोई ना बोलेगा कि मोदी जी छुट्टी लेकर फोटोशूट करा रहे। समझ रहे हो? अरे मोदी जी का ये फोटोशूट तो देश के कामों में गिना जाएगा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? एक बात तो माननी पड़ेगी कि जिंदगी तो सिर्फ मोदी जी जी रहे, हम तो बस काट रहे। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। और आपको क्या लगा मोदी जी साल में 36 विदेशी दौरे क्यों करे? देश हित के लिए? अरे ना, मोदी जी को शौक है घूमने का। सही पकड़े हैं। और मोदी जी जब तक पीएम पद पे है ना, तो जनता के टैक्स के पैसे से इस पृथ्वी के 4 चक्कर तो लगा ही देंगे। और ये कहावत मोदी जी पे फिट बैठती है कि हलद लगे ना फिट करी, रंग चौका ही चौका। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हम अभी भी मानते हैं कि सरदार साहब अगर देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो जम्मू कश्मीर समस्या ना होती। अरे कतई अनपढ़ी हो गया मोदी जी, कैसे बनते पटेल जी पहले प्रधानमंत्री? अरे उनका देहांत तो 1950 में ही हो गया था, और पहला लोकसभा इलेक्शन हुआ 1952 में। ये तो लेने के देने पड़ गए।